हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है क्या है, -2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx - 2 = 0। इसका एक रूट है -2 और तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है 2x² + kx - 2 = 0। क्या बोला है कि इसका एक रूट जो है -2 है, मतलब x का वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ जहाँ पे x होगा। तो यहाँ पर है 2 × x²। तो x² की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस k × x का वैल्यू है -2, फिर -2 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2 × -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये k × -2, इसे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो k प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ओके, तो k × 2 -2k आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये -2 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया 2 और 2 का -2 का स्क्वायर 4, और एक k और -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2k आ गया, और ये -2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 × 2 = 8, -2k - 2 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस -2k को इधर ले जाते हैं हम लोग राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 8 - 2 = -2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2k। ठीक है, अब यहाँ 8 में से 2 गया, 6 = 2k। ओके, अब क्या करेंगे, इस 2 से इसमें 6 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा k = 6 / 2, और हमारा आंसर आ जाएगा k = 3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा k = 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है देखिए कि इफ़ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट दिया है तो क्या करना है, हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं इक्वेशन। तो पहला रूट है, पहला दिया है 10 और दूसरा दिया है -10। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पहले अल्फ़ा कितना है 10 और बीटा कितना है -10। ठीक है, अब लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट, दोनों को प्लस करेंगे, 10 और ये -10। अल्फ़ा का वैल्यू 10 और बीटा का वैल्यू -10। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 में से 10 गया 0, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा कितना है 10, बीटा कितना है -10, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 10 × 10 = 100, और ये माइनस है तो -100 आ जाएगा। तो अल्फ़ा × बीटा भी आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पर लिखेंगे। क्या फॉर्मेट है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये उसका फॉर्मेट है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? 0। तो ये लेंगे 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये 0 है तो 0x है तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -100 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। यहाँ पे एक रूट है ये वाला और दूसरा रूट है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 1 - 3√5 और बीटा इक्वल टू 1 + 3√5। ओके, अब दोनों का क्या करेंगे? सम करेंगे। तो दोनों को सम करेंगे मतलब दोनों को प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 1 - 3√5, बीटा का वैल्यू है 1 + 3√5। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन अलग अलग है, तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 + 1, कितना हो जाएगा? 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है 1 - 3√5, ब्रैकेट में बंद करेंगे, दूसरा 1 + 3√5। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है कि a - b इंटू a + b। इसको सॉल्व करते समय क्या करते हैं? a² - b², ये वाला फार्मूला यूज़ करना है हमको और यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म कौन है? 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म है 3√5। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। ओके, तो 1 और 9 4 जा 45। तो ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा -44। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -44 इक्वल टू 0। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। x² माइनस 2x और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा -44 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। यहाँ पे एक रूट दिया हुआ है 0, दूसरा रूट दिया हुआ है 7। तो लेग को लेंगे, पहले वाले को लेंगे अल्फ़ा और दूसरे वाले को लेंगे बीटा। पहले क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई किया, 0 × 7, अल्फ़ा इंटू बीटा
0 इंटू 7 हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका फॉर्मेट लिखेंगे, क्या फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 7x हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 0 इक्वल टू 0। तो 0 मतलब कुछ नहीं है, उसको हटा देंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट बताना है, क्या होता है नेचर ऑफ द रूट। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ देखेंगे कितना है, कोएफिशिएंट देखो 3 है। फिर b का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, कोएफिशिएंट है -5। फिर c का वैल्यू यहाँ देखेंगे, थर्ड टर्म c इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू, यहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, -5 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है 7। तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। फिर ये -4 3 जा 12 एंड इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 84। ओके, अब इसको 25 में से 84 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 63। 59 -59 आ जाएगा, -59। ओके, 5 तो 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -59। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब क्या बताना है, यहाँ पे देखना है कि आंसर जो है कहाँ पर है, आंसर कौन सा है, आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, मतलब 0 से स्मॉलर है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन 0 से कम है। तो नेगेटिव होगा तो हमेशा 0 से कम होगा, पॉजिटिव होगा तो 0 से ग्रेटर होगा, और अगर 0 है तो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर 0 से कम आता है तो क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। 0 से कम आ गया, मतलब नेगेटिव में आता है तो हमें जो है हमेशा क्या लिखना है, नॉट रियल। ओके, तो इस तरह से ये इसका पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे में क्या दिया है, √3x² प्लस √2x प्लस -2√3। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू लेंगे, यहाँ देखेंगे फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, √3 दिखेगा। फिर उसके बाद b का वैल्यू लेंगे, सेकेंड टर्म में देखेंगे, यहाँ हमें दिखेगा √2 दिखेगा। ओके, फिर c का वैल्यू थर्ड टर्म में जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा -2√3। ओके, अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। तो b का वैल्यू है √2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है √3 इंटू c का वैल्यू है -2√3। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो दोनों माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, और ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3। ओके, तो ये हो गया 2 प्लस 8 3 जा 24, और दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 26। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, b² - 4ac = 26। ओके, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया +26। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है या छोटा है, तो पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा ये क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है। तो जब भी 0 से ग्रेटर होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। तो क्या बोलेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर आता है, 0 से बड़ा नंबर आता है, तो हमेशा हमको क्या लिखना है कि रूट ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। तो हमें इस तरह से लिखना है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1। फिर b, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टर्म में, यहाँ पे दिखेगा -2। ओके, फिर c, यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखेगा 1। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। b का वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू भी 1। तो -2 का स्क्वायर +4, और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 1 1 जा 4, 4 1 जा 4 1 जा 4, तो ये हमारा आ गया 4 - 4। तो हमारा 4 में से 4 गया तो 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया b² - 4ac का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो आंसर आया हमारा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये क्या है। तो ये है 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 के इक्वल है। तो जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल
एंड इक्वल। ठीक है, तो जब भी हमारा वैल्यू जो है 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल लिखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर